बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 29 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से। काफ़ी दिनों के बाद हमारी बात हो रही है, इसलिए काफ़ी सारी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। अच्छा, इस दौरान आपके तकरीबन डेली ढेर सारे कमेंट्स मुझे रिसीव होते हैं, मैं रीड भी करता हूं कि रूस और यूक्रेन जंग पर ज़रूर बात किया करें। कोशिश करेंगे कि अब इस चैनल पर फैज़ान रिजवी न्यूज़ पर ये जो रूस और यूक्रेन अपडेट्स का सिलसिला है ये डेली बेसिस पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आज ही एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आई रशिया के हवाले से। मैं आपको बता दूं कि 19-20 साल के बाद ये जो विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है, आपको मालूम है कि रशिया हर साल ये 9 मई को विक्ट्री डे परेड भी होती है, विक्ट्री डे की सेलिब्रेशंस होती हैं। बड़ा प्रोमिनेंट इवेंट है रशिया के अंदर, जो कि हर साल रशिया मनाता है। नाटसी जर्मनी के खिलाफ ये विक्ट्री को रशिया की जानब से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ये बताया कि जनाब मिलिट्री हार्डवेयर नहीं होगा इस मरतबा ये जो विक्ट्री डे परेड है। तो इसमें ये जो इक्विपमेंट है, ये जो असलहा है, ये जो टैंक्स हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जो मिसाइल हैं जिनको रशिया डिस्प्ले करता है, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ जो है वो रशिया दिखाता है। तो इस मरतबा जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी जानब से कहा गया कि साल 2026 की जो मिलिट्री परेड होगी रशिया के अंदर, ये जो रेड स्क्वायर है यहाँ पर 9 मई को, तो इसमें ये जो मिलिट्री हार्डवेयर है ये नहीं होगा। हालांकि हर साल होता है, आपको मालूम है कि हर साल होता है, ना सिर्फ हर साल बल्कि 2008 के बाद ये 2026 पहली मरतबा होगा कि रशिया जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो डिस्प्ले नहीं करेगा। रशिया यहाँ पर टैंक्स नहीं लाएगा, आर्मर्ड व्हीकल्स नहीं लाएगा। हाँ, एयर शो होगा, जो इस मिलिट्री परेड के इख्तिताम पर एक एयर शो होता है, तो वो एयर शो बताया जा रहा है कि होगा। बाकी फौजी वगैरह भी होंगे, उनकी परेड भी होगी, लेकिन मिलिट्री हार्डवेयर नहीं होगा, टैंक्स वगैरह, आर्मर्ड व्हीकल्स वगैरह नहीं होंगी। अच्छा, पहली मरतबा नहीं है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि 1995 से 2007 तक इसी तरह की परेड हुआ करती थी, जिस तरह की परेड इस साल 2026 को होगी, कि सिर्फ फौजियों के जो कॉलम्स हैं वो परेड करते थे 1995 से लेकर 2007 तक। फिर 2007 के बाद ये व्लादिमीर पुतिन की जानिब से ये जो रिवायत है ये रखी गई थी कि नहीं जनाब, फुल पावरफुल जो स्ट्रेंथ है उसको डिस्प्ले किया जाएगा। तो 2008 के बाद यूं कह लेंगे 2026 ये पहली मरतबा होगा कि रशिया का जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसको रशिया की जानिब से इस परेड के अंदर डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। अब वजह क्या बताई है जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी जानिब से बताया गया, ऑपरेशनल वजूहात। अब इंटरनेशनल मीडिया यही रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब रूस और यूक्रेन जंग और जो रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, तो ये हैं वो ऑपरेशनल वजूहात कि रशिया का जो हैवी इक्विपमेंट है, जो वेपन है, जो मिलिट्री हार्डवेयर है, वो यहाँ पर मसरूफ़ है। रूस और यूक्रेन जंग के अंदर मसरूफ़ है, फ्रंट लाइन्स के ऊपर मसरूफ़ है। अच्छा, फ्रंट लाइन्स की सिचुएशन में आपको बता दूं, क्योंकि जितने भी कमेंट्स मुझे रिसीव हुए तो उसमें से ज़्यादातर कमेंट्स यही होते हैं कि जनाब नक्शे के ऊपर ये बता दें कि रशिया कितनी आगे जो रशिया की फ़ौजें हैं वो पहुंची हैं। तो मैं आपको नक्शे के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये सूरत हाल मैं आपको बिल्कुल जूम करके मैं आपको समझा देता हूँ कि सूरत हाल जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की सूरत हाल है वो है क्या। लोहेंस्क रीजन से स्टार्ट कर लेते हैं। लोहेंस्क रीजन ये आपको नज़र आ रहा होगा कि लोहेंस्क रीजन यूँ कह लें कि 95% रशिया के अंडर कंट्रोल है, और अभी भी 95% रशिया के अंडर कंट्रोल है। यानी कि इस दौरान, जिस दौरान हमारी बात नहीं हुई, तो इस दौरान ये जो 5% है, ये आपको छोटे छोटे जो इलाके नज़र आ रहे हैं जो रशिया के अभी तक अंडर कंट्रोल नहीं है, तो ये अभी भी रशिया के अंडर कंट्रोल नहीं है। हाँ, रशिया की फौजें आगे जो अगला रीजन है, जो खार्किव का रीजन है, वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रशिया की फौजियों की पेशकदमी जो है वो खार्किव के रीजन के अंदर तो रिपोर्ट हो रही है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है लोहेंस्क रीजन का, तो 95% लोहेंस्क रीजन। डोनेट्स्क रीजन ये आपको नज़र आ रहा होगा। डोनेट्स्क रीजन जो है वो सारा जो रशिया का फोकस है, या जो रशिया की पेशकदमी है, जो फ्रंट लाइन्स के ऊपर लड़ाई है, वो कहाँ पर रिपोर्ट हो रही है? वो ज़्यादातर ये जो डोनेट्स्क रीजन है यहाँ पर रिपोर्ट हो रही है। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि रशिया की फ़ौजें, पेक्रोवस को कहा जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर रशिया की फ़ौजें कोशिश कर रही हैं कि अप्रैल मई के महीनों में ये पेक्रोवस का जो रीजन है इसको रशिया की फ़ौजें मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लें। जहाँ तक ताल्लुक है मुकम्मल डोनेट्स्क को कंट्रोल करने का, तो फिर अगर इसी रफ्तार से रशिया की फ़ौजें आगे की जानिब बढ़ी तो यूँ कह लेंगे 1-1.5 साल मज़ीद लग जाएगा। अगर यही पेस रशिया की फ़ौजियों का रहा और यही जो डिफेंस है वो यूक्रेन की तरफ से रहा, तो फिर
1 डेढ़ साल लग जाएगा डोनेट्स्क रीजन को कंट्रोल करने में। जहाँ तक ताल्लुक है ज़पोरिजिया और खिर्सन का, तो वो आपको मालूम है कि रशिया का उस तरह से फोकस नहीं रहा ज़पोरिजिया और खिर्सन पर, क्योंकि जो नेगोशिएशंस चल रही हैं अमेरिका की सालसी में, तो उसमें झगड़ा जो है वो डॉनबास रीजन का है, लोहंस्क और डोनेट्स्क रीजन का है। रशिया का ये कहना है कि लोहंस्क और डोनेट्स्क रीजन जो है वो मुझे दे दे, यूक्रेन पूरा दे दे और इस जंग को बंद कर देते हैं। लेकिन यूक्रेन ये चाहता है कि नहीं, यहीं पर जो फ्रंट लाइन है इसको यहीं पर रोक दिया जाए और एक लकीर खींच दी जाए और एक बफर जोन बना दिया जाए। तो ये रशिया को यूक्रेन की जो तजवीज़ है वो अच्छी नहीं लग रही। तो ज़पोरिजिया और खिर्सन, बहरहाल आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ज़पोरिजिया और खिर्सन यूँ कह लें कि 60 to 70% रशिया के अंडर कंट्रोल है, बाकी यूक्रेन के अंडर कंट्रोल है। तो ये तो मैदानी जंग की सूरत हाल मैंने आपको बता दी। फिर रशिया के जो ड्रोन हमले हैं, जो मिसाइल हमले हैं, उनकी सूरत हाल बिल्कुल वैसी ही है जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, बल्कि 4 साल 2 माह और 5 दिन आज मुकम्मल हो गए हैं रूस और यूक्रेन जंग को। तो 4 साल 2 माह और 5 दिन आपको मालूम है कि ज़्यादातर इन 4 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान ज़्यादातर जो रशिया की स्ट्रेटजी है वो यही रही कि यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया की जानब से टारगेट किया जा रहा है। हर रीजन के अंदर रशिया जो है वो यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। सुमी हो, खार्किव हो, लवीव हो, जो दीगर रीजन्स हैं यूक्रेन के, कीव जो दारुल हुकूमत है यूक्रेन का, तो वहाँ पर भी रशिया की सैकड़ों ड्रोन स्ट्राइक्स, जो दर्जनों मिसाइल स्ट्राइक्स हैं, वो अभी भी डेली बेसिस पर यूँ कह लें कि रिपोर्ट हो रही हैं। और इनमें से 70 to 80% जो ड्रोन्स हैं उनको यूक्रेन की जानब से मार गिराया जाता है या फिर मार गिराए जाने का दावा सामने आता है। 2-4 जो हलाकतें हैं वो भी रिपोर्ट होती हैं रशिया के हमलों के नतीजे में। लेकिन यूक्रेन, जब भी रशिया के इस तरह के हमले रिपोर्ट होते हैं तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो उनका वीडियो पैगाम सामने आता है और यूक्रेन के सदर रशिया के इन हमलों को कैश करने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन के सदर, मैं आपको बता दूं कि इस दौरान ये गुज़िश्ता 1-2 हफ्ते के मैं आपको यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दौरे दिखा रहा हूँ। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ना सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा लेकर, और वो 1 पॉइंट एजेंडा जो है वो आपको मालूम है कि यूक्रेन के सदर का 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि हल मिन मजीद, मुझे मजीद मदद, इमदाद, असलहा, गोला बारूद, पैसा शैसा मुझे प्रोवाइड करो, क्योंकि रशिया जो है वो दहशत गर्दी कर रहा है, रशिया मेरे सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, रशिया मेरे इलाकों को कब्जार है। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये गुज़िश्ता 1-2 हफ्ते का मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस दौरान हमारी बात नहीं हुई कि यूक्रेन के सदर इटली भी गए हैं, यूक्रेन के सदर नॉर्वे भी गए हैं, यूक्रेन के सदर जर्मनी भी गए हैं, यूक्रेन के सदर पूरे का पूरा यूरोप, तो उसी तरह से यूक्रेन के सदर घूमते रहते हैं। फिर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो यूक्रेन के भी दौरे करते हैं और फिर फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स के जो नारे हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन तब्दील ये हुआ मशरिक़ वुस्ता की जो सूरत हाल है, उसके बाद तब्दील ये हुआ कि यूक्रेन के सदर ना सिर्फ यूरोप बल्कि अरब कंट्रीज़ के भी इसी तरह से दौरे कर रहे हैं जिस तरह से यूक्रेन के सदर यूरोपियन कंट्रीज़ के दौरे किया करते थे। अब अरब कंट्रीज़ के दौरे कर रहे हैं, इनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं, इनके साथ मुआहदे जो हैं वो साइन किए जा रहे हैं कि मैं तुम्हें एक्सपर्टीज़ दूंगा, अपने एक्सपर्ट्स दूंगा, मैं तुम्हें डिफेंड करूंगा ईरान के हमलों से, और तुमने बदले में मुझे पैसा देना है, मेरी मदद करनी है, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट देनी है ताकि मैं अपने कंट्री को डिफेंड कर सकूं। ये सऊदी अरेबिया, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात वगैरह के साथ भी यूक्रेन के सदर के जो मुआहदे हैं वो हो चुके हैं। ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ और अरब कंट्रीज़ बल्कि यूरेशियन कंट्रीज़। ये पहला दौरा, ये यूक्रेन के सदर का मैं आपको बता दूं कि ये पहला दौरा है अज़रबैजान आपको मालूम है कि जो रशिया और अज़रबैजान के ताल्लुकात हैं वो भी रूस और यूक्रेन की इस जंग के दौरान किस तरह से बदल चुके हैं। रशिया और अज़रबैजान के ताल्लुकात हैं, अज़रबैजान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के भी बहुत करीब हो गया, फिर नेटो के भी बहुत करीब हो गया। तो यूक्रेन के सदर ने अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से भी मुलाकात की और यहाँ पर भी दिफाई मुआहदे इनके दरमियान जो हैं वो साइन किए गए हैं। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो मदद, इमदाद भी बटोर रहे हैं, मुआहदे भी कर रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन की जानिब से मैं आपको बता दूं कि अब तो हंगरी विक्टर ऑरबान जो हैं वो भी इंतखाबात हार चुके। ये जो मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बात हो रही थी ना हमारी, तो उन वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको बताया था कि विक्टर ऑरबान, जिन्होंने हर पैकेज को विक्टर ऑरबान ने वीटो कर दिया था यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो वो विक्टर ऑरबान जो हैं वो इंतखाबात हार गए
और यूक्रेन के लिए जो मदद इमदाद का जो पैकेजेस का जो लोन्स का रास्ता है वो खुल चुका है यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लियन ने यूक्रेन के सदर को आज ही ये खुशखबरी दी कि 90 बिलियन यूरोस का जो पैकेज है जो फंसा हुआ था हंगरी की वजह से, तो उसको बहुत जल्द यूरोपियन यूनियन की जानिब से रिलीज कर दिया जाएगा। गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। In spring, we have said that we would deliver on the 90 billion loan for Ukraine one way or the other. Now we made good on this promise. We will disburse the first tranche of 45 billion euros for 2026, still this quarter. 1/3 for budgetary needs and 2/3 go to Ukraine's defense. And the first defense package will be on drones from Ukraine to Ukraine, worth some 6 billion euros. So our message is very clear. We will continue our support to the brave Ukrainian people and their armed forces. गुफ्तगू आपने सुनी यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लियन की, जिन्होंने यूक्रेन के लिए फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स जो पैकेजेस वगैरह हैं, जो लोन्स वगैरह हैं, उनके ऐलानात यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से भी सामने आ रहे हैं। और यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन के सदर पर बड़ा कॉन्फिडेंस जाहिर कर रहे हैं। और यूक्रेन के सदर मैं आपको बता दूं कि डिलीवर भी करके दिखा रहे हैं। ये जो 90 बिलियन डॉलर्स के जो पैकेजेस दिए जा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से, तो यूं ही हवा में नहीं दिए जा रहे, बल्कि यूक्रेन जो है वो रिजल्ट्स भी दिखा रहा है। यूक्रेन इनको डिलीवर करके दिखा रहा है। यूक्रेन की जानिब से ये कहा गया, ये जो रशिया ने कहा ना कि हम मिलिट्री हार्डवेयर डिस्प्ले नहीं करेंगे क्योंकि ऑपरेशनल वजूहात हैं, तो यूक्रेन का ये मौक़िफ़ है, यूक्रेन का ये रद्द-ए-अमल है कि इनके टैंक्स वगैरह, इनकी आर्मर्ड व्हीकल्स वगैरह ना सिर्फ मसरूफ़ हैं, बल्कि हमारी जानिब से जो रशिया की आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जो टैंक्स हैं, उनको डेली बेसिस पर तबाह भी किया जा रहा है। रशिया के फौजियों को भी हमारी जानिब से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये यूक्रेन की साइड का रद्द-ए-अमल मैं आपको बता रहा हूँ। और इस दौरान ये देख लें कि कैदियों के तबादले भी चल रहे हैं, अरब कंट्रीज़ की सालसी में कैदियों के तबादले भी चल रहे हैं। ये जो मैं आपको तबादला दिखा रहा हूँ, तो ये गालिबन 3-4 रोज़ कबल का ये तबादला है कि तकरीबन 200 जो कैदी हैं, जंगी कैदी हैं, रशिया की जानिब से भी यूक्रेन के कैदियों को रिहा किया गया, यूक्रेन की जानिब से रशिया के कैदियों को रिहा किया गया। अब ये वापस जो हैं ये कैदी, जाहिर है कि इतनी लंबी जंग जो है वो चल पड़ी, तो वापस कैदी थोड़ा बहुत फ्रेश होने के बाद स्पेशली यूक्रेन की जानिब से इनको वापस फ्रंट लाइन्स के ऊपर इन कैदियों को फेंक दिया जाएगा, इन फौजियों को फेंक दिया जाएगा। तो यूक्रेन का बहरहाल ये कहना है कि रशिया के पास मिलिट्री हार्डवेयर डिस्प्ले करने के लिए बचा ही नहीं, क्योंकि हमारी जानिब से तबाह कर दिया गया ना सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर, बल्कि जो रशिया की ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको भी वजह बताया जा रहा है कि रशिया की ऑयल रिफाइनरीज का इतना नुकसान यूक्रेन की जानिब से किया जा रहा है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये गुज़िश्ता रोज़ का ये हमला है जो यूक्रेन की जानिब से रशिया की ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया। ब्लैक सी को बॉर्डर करता है जो रशिया का रीजन, रशिया का शहर बड़ा रिच है ऑयल रिफाइनरीज के एतबार से, तो उसको टारगेट किया गया कि आप नुकसान का अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। ये जो स्ट्राइक है ये देख कर, ये ड्रोन हमला, और ये मैं आपको एक ड्रोन हमला दिखा रहा हूँ। अगर पिछले हफ्ते की भी बात करें तो 3 इस तरह के मेजर जो अटैक्स हैं यूक्रेन के, रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को यूक्रेन की जानिब से बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। इवन के रशिया का जो 40% जो ऑयल की एक्सपोर्ट है वो मुतासर हुई है यूक्रेन की इन स्ट्राइक्स की वजह से। रशिया जिस पर से अमेरिका ने भी सैंक्शंस हटा दी मशरिक वस्ता की सूरत हाल की वजह से, लेकिन रशिया उस तरह से अपने ऑयल रेवेन्यू जो है वो रशिया जनरेट नहीं कर सक रहा, और उसकी वजह यही बताई जा रही है कि यूक्रेन के हमले, रशिया की ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर स्पेशली यूक्रेन के हमले बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए रशिया जो है वो ऑयल से अपना इस तरह से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सक रहा जिस तरह से मशरिक वस्ता की सूरत हाल की वजह से रशिया को अपना रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए था। और इसकी एक और वजह यह भी बताई जा रही है कि ईरान की मदद करना भी मकसूद हो सकता है कि रशिया सैंक्शंस हटाए जाने के बावजूद जो अपना ऑयल है वो इस तरह से एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, और अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए रशिया की जानिब से ये जो पॉलिसी है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है कि बस हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करेंगे। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किए जाने के बाद रशिया की जो अपनी ज़रूरियात हैं अब वो पूरी हो जाएं तो बहुत है। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक़ है क्रूड ऑयल का, तो उसकी एक्सपोर्ट पर रशिया की जानिब से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, क्योंकि यूक्रेन की जानिब से रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो रिफाइंड ऑयल है या जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उन पर रशिया की जानिब से जो पाबंदी है वो आयद की गई है। अच्छा, एक खबर बहुत इंपॉर्टेंट सामने आई कि यूक्रेन ने
इसराइल के ऊपर यूक्रेन की जानिब से सैंक्शंस आयद करने का फैसला कर लिया गया है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने एक्स के ऊपर ये अनाउंस भी किया और इसराइल को लेकर अपनी नाराज़गी का भी इजहार किया यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने। और उसकी वजह यह है कि जो ग्रेन है, जो गंदुम वगैरह है, यूक्रेन के इलाके जो रशिया कंट्रोल कर चुका, तो वहाँ पर जो गंदुम वगैरह है, तो वो यूक्रेन के सदर ने कहा कि जी इसराइल को रशिया बेच रहा है और इसराइल ख़रीद रहा है, तो मैं बड़ा नाराज़ हूँ इसराइल के साथ और मैं इसराइल के ऊपर सैंक्शंस आयद करूँगा। इसराइल की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया और इसराइल का भी बड़ा स्ट्रिक्ट और एग्रेसिव रद्द-ए-अमल है। और ये जो टेंशन्स हैं ग्रेन के मामले को लेकर, ये यूक्रेन छोटे सहूनी और बड़े सहूनी के दरमियान ये टेंशन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। बहरहाल इसराइल की जानिब से कहा गया यूक्रेन को कि हम तहकीकात करेंगे और आप हमारे से ऑफिशियली रिक्वेस्ट करें तो हम इस मामले पर नज़र-ए-सानी कर सकते हैं। तो यूक्रेन का ये यूँ कह लेंगे, यूक्रेन की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि रशिया हमारे कंट्रोल किए गए इलाकों के अंदर जो ग्रेन वगैरह है उसको चुरा कर इसराइल को बेच रहा है और इसराइल ख़रीद रहा है, तो इसराइल को नहीं ख़रीदना चाहिए और इससे रशिया की जो वॉर मशीन है उसको रेवेन्यू मिलेगा, तो इसराइल को और दीगर कंट्रीज़ को रशिया के साथ ये जो कारोबार है ये बंद करना चाहिए। लेकिन ये जंग बंद नहीं हो रही। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के देखा मशरिक़ वुस्ता में अपनी मसरूफियत से कबल। अभी भी मीडिया इंटरेक्शन के दौरान जो डोनाल्ड ट्रंप है उससे सवालात पूछे जाते हैं, सहाफ़ियों की जानिब से एक आधा सवाल पूछ लिया जाता है कि जनाब रूस और यूक्रेन जंग कब बंद होगी, तो डोनाल्ड ट्रंप का वही जवाब होता है कि जनाब इनके दरमियान बड़ी नफ़रतें हैं, इनके दरमियान बड़ा हेट्रेड है, तो मैं बड़ी कोशिशें कर चुका हूँ और मैं ये सोच रहा था कि ये जंग जो है वो सबसे पहले मैं बंद करवा सकूँगा, लेकिन ये जंग अमेरिका बंद नहीं करवा सक रहा। यूँ कह लें कि बिल्कुल एक जमूद का शिकार हो गई है ये जंग। मैंने आपको दिखा दिया है जो नक्शा है, जो रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर जिस तरह के तबसरे और तज्ज़िये किए जा रहे थे कि कीव को कंट्रोल कर लेगा, एटलीस्ट जो ब्लैक सी है उससे रशिया यूक्रेन को काट देगा, तो इस तरह का अभी तक तो कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इस तरह की बातें की जा रही हैं कि रशिया तैयारी कर रहा है, रशिया किसी मेजर ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है और उसको लेकर जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो नॉर्थ कोरिया के दौरे कर रहे हैं, रशिया के दीगर जो ऑफिशियल्स हैं वो भी नॉर्थ कोरिया के विजिट्स कर रहे हैं। और नॉर्थ कोरिया जाहिर है कि नॉर्थ कोरिया की मदद से अगर इस तरह का कोई मेजर ऑफेंसिव रशिया प्लान कर रहा है तो नॉर्थ कोरिया उसमें रशिया के साथ होगा, क्योंकि इनका एक मुआहिदा मैंने आपको बताया था कि साइन हो चुका। आर्टिकल 5 टाइप जो मुआहिदा है वो नॉर्थ कोरिया और रशिया के दरमियान साइन हो चुका। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये नॉर्थ कोरिया का विजिट इन्होंने 2 रोज़ कबल किया और उसकी वजह ये थी कि नॉर्थ कोरिया के अंदर एक मेमोरियल जो है, एक यादगार का इफ्तिताह किया गया है और ये यादगार उन नॉर्थ कोरिया के फौजियों की यादगार है जो कुर्स्क की बैटल लड़ते हुए मारे गए थे रशिया के साथ यूक्रेन के खिलाफ। आपको मालूम है कि कुर्स्क को यूक्रेन की जानिब से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया था और नॉर्थ कोरिया की मदद से रशिया ने अपना जो कुर्स्क रीजन है उसको यूक्रेन को वहाँ से मार भगाया था। तो उन फौजियों की जो 50 से ज़्यादा फौजी उस कुर्स्क की बैटल के अंदर मारे गए थे नॉर्थ कोरिया के फौजी, तो उनकी यादगार का इफ्तिताह करने के लिए रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन जो यूक्रेन जंग है उस पर भी बात हुई और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की जानिब से ये बात भी की गई कि फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स जो नॉर्थ कोरिया है वो रशिया के साथ खड़ा रहेगा और जब भी रशिया को मदद की ज़रूरत हुई तो नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया की मदद करने के लिए हाजिर है। तो रशिया के ऑफेंसिव की भी बात की जा रही है, लेकिन दूसरी साइड पर यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की भी बात की जा रही है कि यूक्रेन रशिया की जो वॉर मशीन है, जो रेवेन्यू है, उसको कंट्रोल करने के बाद, रशिया की रिफाइनरीज को टारगेट करने के बाद, ये जो बिलियंस ऑफ यूरोज हैं ये कलेक्ट करने के बाद यूक्रेन की जानिब से काउंटर ऑफेंसिव का भी आगाज़ किया जा सकता है, यानी कि यूक्रेन अपने इलाके जो हैं वो वापस लेने की भी कोशिश कर सकता है। तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि रूस और यूक्रेन जंग का कोई इख्तिताम जो है वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, जंग बंदी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, बल्कि रूस और यूक्रेन जंग जो है वो उसी पेस, उसी रफ्तार और उसी स्ट्रेटजी के साथ फ़िलहाल तो जारी है। लेकिन ये दोनों पार्टियां जो हैं वो सही वक्त का इंतज़ार कर रही हैं और इनकी स्ट्रेटजी जो है वो सही वक्त देखने के बाद इनकी स्ट्रेटजी जो है वो
तब्दील भी हो सकती है। मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।